साथियों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेल को लेकर। आप सब जानते हैं कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, और बेल को लेकर जो प्रोविज़न है वो है सेक्शन 437, 438, 439 सीआरपीसी में, जिसको आप ई लेबोरेटरी जाकर पढ़ सकते हैं गूगल पे या टेक्स्ट बुक से। पर आज के डिस्कस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये कि कई बार पुलिस बेईमानी करती है, लापरवाही करती है रिमांड के समय में। अक्यूज़ को जो है जानबूझकर देरी से पेश करती है ताकि उसके जो बेसिक राइट्स हैं उसे ख़त्म कर सकें। साथियों, जब भी अक्यूज़ जो है अरेस्ट होगा उसको विदिन 24 आवर जो है बिफोर कोर्ट पेश करना है, ये ड्यूटी है पुलिस की। पर अगर लंबे टाइम तक उसको वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या कोई विशेष कारण उनके पास में नहीं है, तो उनकी इस लापरवाही का खामियाजा जो है अक्यूज़ नहीं भुगत सकता है और वो इंटाइटल्ड है बेल के लिए। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के टॉपिक में मैं 3 बातें जो है डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात, राइट ऑफ बेल वर्सेस द ड्यूटी ऑफ पुलिस। नंबर 2, नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस कैसे मानी जाएगी और उसका क्या फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिलेगा, और इसको लेके जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या कहता है, जो रिसेंट फैसला है। तो साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जजमेंट को, देन ड्यूटीज़ को, देन राइट्स को, और उसके बाद आपके राइट्स को आप कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं इन परिस्थितियों में। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक जुड़े रहिएगा। जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा ताकि जब भी आपके राइट्स अफेक्ट होंगे तो ये कानूनी बिंदु आपको बचाने में जो है सहायता प्रदान करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है वो काफ़ी रिसेंट है। जजमेंट जो है ओरिजिनेट हुआ है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल पिटिशन 8247/2023। सतेंद्र बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो है जजमेंट है 6/9/2023 का। साथियों, इस मामले में कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन है, पहले उसको मैं पढ़ूंगा ताकि समझाने में जो है काफ़ी आपको ईजी रहेगा। द पिटिशनर इज़ बिहाइंड द बार्स फॉर द पीरियड ऑफ 1 year 4 months एंड चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड। तो इसको अपन समझते हैं हिंदी में कि ये कंसर्न अक्यूज जो है ये जेल में है करीबन 1 साल 4 महीने से, और चार्जशीट जो है मैटर में फाइल हो गई है। बेल एप्लीकेशन को अपोज किया है सरकार के द्वारा कि जो ये पिटिशनर अक्यूज है ये अपीयर नहीं हुआ बिफोर द ट्रायल कोर्ट, और वारंट जिस कारण से जो है वो इशू हुए। पिटिशनर जो है वो प्रिजन में है, तो वहाँ पर ड्यूटी पुलिस की है कि उसको प्रोड्यूस करे बिफोर द ट्रायल कोर्ट, और ये ड्यूटी इम्पोज्ड है सीआरपीसी में। अगर ये ड्यूटी को निर्वहन नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं तो उनकी जो गलती है जिसके लिए अक्यूज्ड को हम किसी भी रूप में जो है ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने क्या लिखा, द पिटिशनर कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द नेग्लिजेंस, लापरवाही ऑन बिहाफ ऑफ और ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस अथॉरिटीज़। तो कोर्ट ने लिखा कि अक्यूज़ जो है वो इंटाइटल्ड है बेल के लिए। कोर्ट ने लिखा कि अक्यूज़ जो है उसको रिलीज़ किया जाए इन कनेक्शन विद FIR नंबर 351/2021, जो कि रजिस्टर्ड हुआ है कंसर्न PS पे टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। ये इसलिए कोर्ट देता है कि कई बार लोकल जमानती चाहिए या कंडीशंस क्या होंगी, तो ये जिम्मेदारी जो है वो छोड़ी जाती है ट्रायल कोर्ट पे कि वो डिसाइड करे एज पर नॉर्म्स। और ये लिखा गया है कि पिटिशनर जो है वो डायरेक्ट करेगा इन द एक्सपीडिएट डिस्पोजल ऑफ द ट्रायल प्रोसीडिंग, और कोर्ट ने पिटिशन को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो साथियों, कुल मिला के अगर आज ये ऑर्डर पढ़ते हैं तो हमें 3 बात जो है समझ में आती है। सबसे पहले बात कि लॉन्ग कन्फाइनमेंट इज़ इन द जेल इज़ अ ग्राउंड टू गेट द बेल। दूसरी बात, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बेल के ग्राउंड को जो है मजबूत करता है कि स्टेज जो है अब चेंज हो गई है, बेल दी जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपीडिएट ट्रायल की बात भी आप कोर्ट से कह सकते हो अगर आप बेल पे आर्ग्यू कर रहे हो। हालांकि आर्गूमेंट ये होता है कि इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट कोर्ट से कहो कि वी ऑल्सो वांट द एक्सपीडिएट ट्रायल एंड वी आर रेडी एंड विलिंग टू कोऑपरेट इन द सेम। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी मैटर में आपकी रिक्वायरमेंट है और आप अपीयर नहीं हो पा रहे हो और आप कन्फाइनमेंट में हो, आपको पुलिस के द्वारा जो है उस केस में पेश नहीं किया जा रहा है, जिस कारण वारंट जो है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाए और अल्टीमेटली वारंट बिकम मोर क्रॉनिक एंड मोर पैनिक। इस सिनेरियो में जो लापरवाही पुलिस की उसके खामियाजा जो है आप नहीं भुगत सकते हो। तो कोर्ट ने इन स्थितियों को देखते हुए, सीआरपीसी की जो मूलभूत भावना है उसको देखते हुए, आर्टिकल 21 संविधान को देखते हुए, जो अक्यूज़ का फंडामेंटल राइट है टू गेट द बेल नॉट जेल, इसको देखते हुए अक्यूज़ को जो है बेल का लाभ प्रदान किया। तो साथियों, ये टॉपिक आपके तब काम आएगा कि जब आप पुलिस की लापरवाही से या जो संबंध सर्वर है उसकी लापरवाही से कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाते हो और आपके विरुद्ध अनावश्यक कार्रवाई रहती है। तो वहाँ पर आप सेटिस्फाई कोर्ट को करो कि हमको समझ नहीं है, ना कोई वारंट है, इनकी लापरवाही या इनकी बेईमानी से जो है संबंध सर्व नहीं हुआ है, रिजल्टेड इन द क्रॉनिक वारंट और अरेस्ट वारंट अगेंस्ट अस। तो हमारे राइट्स अफेक्ट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो पुलिस की है। तो इनकी लापरवाही का खामियाजा जो है हम नहीं भुगतेंगे, अपितु उनके विरुद्ध कार्रवाई की जो है मांग आप करो। तो साथियों, कुल मिला के आप जगह रहोगे, अपने राइट्स के प्रति आप अवेयर रहोगे तो फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप नहीं रहोगे तो खामियाजा जो है उसको आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड है कि आप राइट्स को इन्फोर्स करते हो या जैसा पुलिस कहती है वैसा आप करते हो। साथियों, ये लोग कहेंगे कि वकील तुमको मिसगाइड कर रहे हैं या मत करो, हमारी बात मान लो, कतई नहीं माननी है। आपके अपने राइट्स हैं, आपका अपना विवेक है। अगर आपको ये लोग गवर्न कर रहे हैं तो कुल मिला के आप अपने राइट्स को सरेंडर कर रहे हो उनके सामने, पर आप अपने राइट्स के लिए सजग हो
करबद्ध हो तो निश्चित तौर पर आप अपने राइट्स को जो है वो इन्फोर्स कर पाओगे। तो साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को से जुड़े रहें, पेज को फॉलो एंड लाइक करें।